गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी जस्ट इससे पहले न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस किए और मैंने बताया कि इसके जस्ट बाद मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे ही डिराइव होता है। इसलिए हम न्यूटन थर्ड लॉ के जस्ट बाद हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हम ऑलरेडी आप लोग को इससे पहले पढ़ा चुके। मोमेंटम क्या है वो हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। इसलिए यदि आप लोग मोमेंटम का कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो मोमेंटम का पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ समझिए, ठीक है। देखिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स acts on any system of particle कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, एक ही बात है। द टोटल लीनियर मोमेंटम of the system always कहिए remains constant। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम का मतलब होता है कोई ऐसा सिस्टम जहां एक या दो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हो और एक दूसरे पर वो एक्ट कर रहा हो। वैसे सिस्टम दो ऑब्जेक्ट के एक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है तो उसको एक सिस्टम मान लेते हैं। उसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ आइएगा, ठीक है। पहले अभी समझिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते किसको कहते। जब किसी सिस्टम मान ली कोई आप गन, एग्जाम्पल गन से जब बंदूक से हम बुलेट छूटता है, गन एंड बुलेट, ठीक है। गन एंड बुलेट, देखिए यहाँ दो पार्टिकल है, यहाँ पर गन है और बुलेट है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाए थे। गन एंड बुलेट दोनों मिला के एक तरह का सिस्टम हो गया, ठीक है। सिस्टम किसको कह रहे हैं हम, यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक देखिए एग्जांपल देखिए, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक गन है और एक बुलेट है। दोनों मिला के हम उसको एक सिस्टम मान लिए। दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। जब गन से बुलेट हम फायर करते हैं तो गन और बुलेट पहले शुरुआत में एक ही साथ होता है, तो उसको एक सिस्टम मान लेते हैं। वही करा एक सिस्टम पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक लीनियर मोमेंटम तो होगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वल होगा। लीनियर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई दूसरा बाहरी फोर्स उस सिस्टम पर ना लगे, ठीक है। इसके पीछे आप समझ गए क्या कर रहा है। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज और रिमेन्स कांस्टेंट। ये ऐसा क्यों होता है, ये लॉ जो आया ये क्यों आया, देखिए ये आया आपका न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ से ये आया क्योंकि किसी सिस्टम में जैसे आपको गन और जैसे देखिए गन और से बुलेट फायर किए, ठीक है। ये एक सिस्टम हो गया गन और बुलेट का। अब क्या हुआ, गन जो है बुलेट पे फोर्स लगाया, अब बुलेट भी गन में फोर्स लगाया पीछे। ये गन जो है बुलेट में फॉरवर्ड फोर्स लगाया, लेकिन बुलेट भी जो है गन में बैकवर्ड फोर्स लगाया। ये क्यों ऐसा हो रहा है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों हो रहा है,
क्योंकि इंटरनल फोर्स जो है सिस्टम का वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। जितना फोर्स गन बुलेट पर लगाया उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट भी गन पे लगाया। इसलिए टोटल इंटरनल फोर्स जो है सिस्टम का वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा, जिसके चलते लीनियर मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा। देखिए गन के केस में क्या हो रहा है, इससे आपका क्या डिराइव हुआ, P हो गया आपका P इनिशियल, P क्या आपका मोमेंटम है, इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, इस कंजर्वेशन लॉ से हम क्या समझे, इनिशियल मोमेंटम जो होगा जो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, अब गन के केस में देखिए यहां दो पार्टिकल है, देखिए M1 V1 M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। देखिए मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू दो पार्टिकल मान लिए, दो पार्टिकल M1 और M2 है जिसका मास दिया हुआ है M1 M2, इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 है दोनों पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इसका ये दोनों एडिशन हो गया, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास तो वही रहेगा दोनों पार्टिकल का, वेलोसिटी हम V1 और V2 हुआ फाइनल वेलोसिटी, ये बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इस इक्वेशन में गन का ही केस लेंगे। सपोज M1 मास है गन का, M2 मास है बुलेट का, इनिशियली जो है दोनों जो है कांस्टेंट है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, गन का भी जीरो है और बुलेट का भी जीरो है, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जो होगा जब फायर करने के बाद बुलेट का कुछ स्पीड होगा और अब फॉरवर्ड, और गन भी जो है पीछे, जब हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स हम गन को नहीं लगा रहे हैं या कंधे पर नहीं रख रहे हैं या कोई किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रहा है, तो बंदूक जो है पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, दोनों मोशन जो है दोनों में होगा, गन में भी होगा बुलेट में भी होगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा फायर के बाद V1 V2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा गन का, V2 हो जाएगा बुलेट का। फाइनल वेलोसिटी जो जीरो के बराबर होगा क्योंकि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हैं आप, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है समझ गए आप। जब तक किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो हमेशा टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट ही रहेगा। ये क्यों हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ से आया, क्योंकि पार्टिकल जो है ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक दूसरे का फोर्स से कैंसिल कर रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ, तो इंटरनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट कैंसिल ईच अदर, सो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम एक तो गन का लिए, और बहुत एग्जांपल जब दो कार एक दूसरे से कोलिजन करता है, देखिए कोई कार है, ये दो कार है एक दूसरे से टकरा गया, दोनों कार का अपना कुछ मास है, दोनों का वेलोसिटी होगा या तो कोई कांस्ट, जब दोनों टकरा के हो सकता है टकरा के एक दूसरे से चिपक गया, उसके बाद भी कुछ मोशन में रहेगा, पहले का जो मोमेंटम होगा फिर टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब फिर तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, रॉकेट जब लॉन्च होता है, देखते होंगे आप, जब रॉकेट जो लॉन्च होता है तो पीछे धुआं छोड़ता है। ठीक है, रॉकेट जब पीछे की तरह गैस छोड़ता है, उस गैस को फोर्स लगाता है, उस गैस भी अगेंस्ट में रॉकेट को फोर्स लगा, जिसके चलते रॉकेट आगे भागता है। ठीक है, तो ये यहां भी लीनियर मोमेंटम का केस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जंपिंग ऑफ ए बोट या नाव, बोट पे जब पानी में कोई बोट होता है उस पे सपोज आप इस पे कूदते हैं, पानी में छलांग लगाते हैं,
तो क्या होता है, आपका मोशन फॉरवर्ड होता है तो बोर्ड जो है पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। यहाँ भी लीनियर मोमेंटम काम करेगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम काम रहा है, साथ ही साथ न्यूटन थर्ड लॉ काम कर रहा है। आप जंप किए इधर, आप फोर्स बोट के तरफ बैकवर्ड की तरह लगाए, बोट और आप जो है एक सिस्टम हो गए, ठीक है। यहां भी लीनियर मोमेंटम का काम करेगा। इसमें देखिए आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको समझा दिए, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट हम आपको बता रहे हैं। ओनली देखिए मोमेंटम कब चेंज हो सकता है सिस्टम का, ये सिस्टम है, इसका मोमेंटम कम अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन चेंज कब होगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर ना लगेगा तब तक मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिए, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ा दिए, ठीक है। आगे हम जब पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कंसेप्ट खत्म कर देंगे तब न्यूमेरिकल बनाएंगे डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट में, आप लोग का ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। आज ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम खत्म हो गया, ठीक है, थैंक यू।